नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अतुल चेतन है और हम लोग पढ़ रहे थे प्रायिकता। अब तक प्रायिकता का 4 वीडियो आ चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उसको जाकर देखिए, उसके बाद यहाँ आइए, तब जाकर आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक है? तो आज का क्लास शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब हम एक डाइस को थ्रो करते हैं, डाइस को थ्रो करने का मतलब है कि आप लूडो खेलते हैं ना, उसमें लूडो का गट्टी चलते हैं। तो क्या-क्या आता था? 1, 2, 3, 4, 5, 6। लेकिन इस बार हमको एक डाइस को थ्रो नहीं करना है, एक पासा को नहीं फेंकना है, एक बार लूडो का गट्टी नहीं चलना है। इस बार 2 लूडो का गट्टी साथ में चलना है, 2 डाइस को एक साथ चलना है, समझ आया ना? तो आप एक हाथ में एक डाइस को ले लीजिए, दूसरा हाथ में एक डाइस को ले लीजिए, पासा को ले लीजिए और दोनों को साथ चलिए, समझ आया ना? या फिर एक ही हाथ में पहले एक डाइस को चलिए और फिर बाद में एक डाइस को चलिए। ध्यान से सुनिएगा। इस बार एक डाइस को नहीं चलना है, एक पासा को नहीं फेंकना है, एक लूडो का गट्टी नहीं चलना है। ठीक? एक बार चलिएगा तो क्या-क्या संख्या आएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6। लेकिन इस बार क्या करना है कि एक हाथ में एक लूडो का गट्टी रखिए, मीन्स एक पासा को रखिए और दूसरा हाथ में दूसरा पासा को रखिए। एक हाथ में एक डाइस को रखिए, दूसरा हाथ में दूसरा डाइस को रखिए। ठीक है? तो सवाल इस तरह से आता है कि 2 पासे को एक साथ चला जाता है, मीन्स 2 डाइस को एक साथ चला जाता है, मीन्स 2 डाइस को एक साथ चला जाता है। या फिर इस तरह के इस सेंटेंस को दूसरा तरीका से पूछा जा सकता है कि एक डाइस को 2 बार चला जाता है, दोनों एक ही चीज है। 2 डाइस मीन्स 2 लूडो का गट्टी को एक साथ चला जाता है, या फिर पहले एक लूडो का गट्टी चला जाएगा, फिर एक लूडो का गट्टी चला जाएगा, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ठीक है? तो अगर हम 2 डाइस को एक साथ चलेंगे, 2 लूडो का गट्टी एक साथ चलेंगे तो क्या-क्या संख्या आ सकता है उसको आप ध्यान से देखिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इस पे सवाल लगातार आते रहे हैं मैट्रिक बोर्ड में भी, और आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उसमें भी। ठीक है? तो अगर मान लीजिए कि दोनों हाथ से लूडो का गट्टी चल रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि पहला जो है या तो एक आ सकता है पहले से, ठीक? आ सकता है ना? बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि लूडो के गट्टी में क्या होता है, 1 से लेकर 6 तक का संख्या होता है, डाइस में 1 से लेकर 6 तक का नंबर होता है। तो पहले में 1 आया और दूसरे में कितना आया? 1 ही आया। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि पहले में 1 आया, दूसरे में 1 आया। ऐसे भी हो सकता है कि पहला में 1 आया, दूसरे में 2 आया। आ सकता है, ठीक? ऐसा भी हो सकता है कि पहला जो डाइस है उसमें 1 आया और दूसरा में 3 आया। ऐसा भी हो सकता है कि पहला में 1 आया, दूसरा में 4 आया। ऐसा भी हो सकता है कि पहला में 1 आया, दूसरा में 5 आया। और ऐसा भी हो सकता है कि पहला में 1 आया, दूसरा में 6 आया। आप समझ रहे हैं? ऐसा भी हो सकता है ना कि जो पहला जो डाइस है उसमें 2 आ गया, ठीक? आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। और दूसरा 1 आया। ऐसा भी हो सकता है कि पहला 2 आया, दूसरा 2 आया। ऐसा भी हो सकता है कि पहला 2 आया, दूसरा 3 आया, ठीक? ऐसा भी हो सकता है कि पहला 2 आया, दूसरा 4। अब तो आप समझ गए होंगे कैसे चल रहा है साइकिल। ऐसा भी हो सकता है कि पहला 2 आया, दूसरा 5 आया। ऐसा भी हो सकता है कि पहला 2 आया, दूसरा 6 आया, ठीक है? ऐसा भी हो सकता है कि पहला का 3 आया, दूसरा का 1 आया। पहला का 3, दूसरा का 2, फिर 3 3, पहला डाइस से 3 आया, दूसरा से 3 आया। ऐसा भी हो सकता है कि पहला से 3 आया, दूसरा से 4, या 3 5, या 3 6। ऐसा भी हो सकता है कि पहला से 4 आया, दूसरा से 1 आया। ऐसा भी हो सकता है कि पहला से 4 आया, दूसरा से 2 आया। ऐसा भी हो सकता है कि पहला से 4 आया, दूसरा से 3 आया, ठीक? ऐसा भी हो सकता है कि पहला से 4 आया, दूसरा से 4 आया। अब तो आप कंप्लीट कर लीजिएगा, जल्दी से अपना कॉपी में आप लिख कर कंप्लीट कीजिए। ऐसा भी हो सकता है कि पहला से 5 आया, दूसरा से 1 आया। ऐसा भी हो सकता है कि पहला से 5, दूसरा से 2, 5 3, फिर पहला लूडो का गट्टी से 5 आया, दूसरा से 4 आया। फर्स्ट डाइस से 5 आया, दूसरा से 5 आया। फर्स्ट डाइस से 5 आया, दूसरा से 6 आया। ऐसा भी हो सकता है कि पहला में 6 आए, दूसरा में 1 आए। ऐसा भी हो सकता है कि पहला में 6 आए, दूसरा में 2 आए, फिर 6 3, 6 4, 6 5, 6 6। आपको पता है कि प्रायिकता में कुल परिणाम लिखा जाता है बट्टा में, ठीक है ना? जो भी डिनोमिनेटर होता है उसमें कुल परिणाम लिखा जाता है। अगर आप 2 डाइस को थ्रो करते हैं, 2 लूडो का गट्टी चलते हैं, 2 पासा को फेंकते हैं तो कुल परिणाम कितना होगा? आप काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12।
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36। तो जब हम दो डाइस को थ्रो करते हैं तो कुल परिणाम कितना आता है? 36। एक डाइस को थ्रो करते हैं तो कुल परिणाम, ठीक है ना, टोटल पॉसिबल आउटकम कितना आता है? कुल परिणाम मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम कितना आता है? एक डाइस को थ्रो करते हैं तो 6, जब दो डाइस को थ्रो करते हैं तो 36, दो पासा को फेंकते हैं तो कुल परिणाम कितना आता है? 36। ठीक, अब सवाल ऐसे कह रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा, कि हम दो डाइस को थ्रो करते हैं, दो डाइस को थ्रो करते हैं, इसका क्या प्रायिकता है, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो दोनों डाइस पे संख्या आए वो दोनों समान आना चाहिए। मतलब दोनों जो संख्या आना चाहिए वो सेम आना चाहिए, दोनों संख्या क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए, ठीक है ना। मतलब दो डाइस को अगर हम थ्रो कर रहे हैं तो जो दोनों पे संख्या है, नंबर है, पहला डाइस होगा इस पे कुछ संख्या आएगा, दूसरा डाइस होगा इस पे कुछ संख्या आएगा, और लेकिन ये दोनों संख्या क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। सेम मतलब कि अगर एक यहाँ पे रहे तो यहाँ भी एक होना चाहिए, दो यहाँ रहे यहाँ भी दो होना चाहिए। ठीक, तो इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, प्रायिकता निकालना है कि दोनों डाइस पे जो संख्या आएगा, नंबर आएगा, बोथ नंबर शुड बी सेम। तो क्या होगा? प्रायिकता कैसे निकालते हैं? पी। पी मतलब नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम बटा टोटल पॉसिबल आउटकम, ठीक है ना, कितना वो फेवरेबल आउटकम है बटा में टोटल पॉसिबल आउटकम। ठीक, मतलब कि घटना के अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम। ठीक है, तो सवाल क्या कह रहा था कि दोनों जो संख्या है वो सेम आना चाहिए, मतलब कि पहला डाइस पे दूसरा डाइस पे, पहला पासा पे दूसरा पासा पे समान संख्या होना चाहिए। समान संख्या होने का मतलब है, समान संख्या क्या क्या हो सकता है पहले आप देखिए। समान संख्या देखिएगा ध्यान से, या तो पहला डाइस पे एक आएगा, दूसरा पे एक आएगा, तभी ना सेम होगा। देखिए एक एक सेम है ना, एक दो तो नहीं हो सकता है क्योंकि सेम नहीं है, एक तीन भी नहीं हो सकता है क्योंकि इधर सेम नहीं है। तो सेम कौन कौन है? एक एक है, दो दो सेम है, फिर तीन तीन सेम है, चार चार सेम है, पांच पांच सेम है, छह छह सेम है। तो हम इसको लिख लेते हैं, सेम कौन कौन है? एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार, पांच पांच और छह छह। कुल कितना संख्या हो गया? 6। ठीक है ना, तो प्रायिकता कितना होगा? समान संख्या का, दोनों डाइस पर समान संख्या का प्रायिकता कितना हो जाएगा? समान संख्या का बटा में 36 होगा ना, क्योंकि दो डाइस को थ्रो कर रहे हैं। कितना डाइस को थ्रो कर रहे हैं? दो डाइस को, दो पासा को चल रहे हैं, तो बटा में कितना होगा? 36। लेकिन कह रहा है कि दोनों पासा पे जो संख्या होना चाहिए वो समान होना चाहिए, दोनों पासा पे संख्या समान होना चाहिए। तो इसके अनुकूल कुल परिणाम, इसके अनुकूल परिणाम कितना है? 1 2 3 4 5 6 बटा में कुल परिणाम लिखा जाता है। और इसके अनुसार जो फेवरेबल आउटकम है वो कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 बटा 36, 6 बटा 36। 6 से 6 बार में कट जाएगा एक, तो ये कितना हो जाएगा? 1 बटा 6, 1/6। तो समान संख्या आने का जो प्रायिकता होगा वो कितना होगा? 1 बटा 6। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। आगे कह रहा है कि दो डाइस को हम थ्रो कर रहे हैं, दो डाइस को हम थ्रो कर रहे हैं, दो पासा को फेंक रहे हैं, तो टोटल यही परिणाम आ सकता है ना, कुल परिणाम यही आ सकता है ना। अब कह रहा है कि दोनों डाइस पे अलग अलग संख्या आएगा, आएगा ना, या एक ही संख्या आएगा। दोनों पासा पे जो संख्या है उसका गुणनफल 36 से बड़ा होना चाहिए। जो मल्टीप्लीकेशन है दोनों डाइस पे, जो मल्टीप्लीकेशन, पहला डाइस पे कुछ ना कुछ संख्या आएगा, पहला पासा पे कुछ ना कुछ संख्या आएगा, दूसरा पासा पे कुछ ना कुछ संख्या आएगा, दोनों का गुणनफल कितना आना चाहिए? दोनों का गुणनफल 36 से बड़ा आना चाहिए, ठीक है ना। मल्टीप्लीकेशन इज ग्रेटर देन 36, गुणनफल 36 से बड़ा आना चाहिए, बड़ा आना चाहिए। अच्छा, आप देखिए, आपके सामने टोटल पॉसिबल आउटकम है, ठीक है, यही आ सकता है ना जब दो डाइस को थ्रो करते हैं, और कह रहा है कि जो मल्टीप्लीकेशन है वो 36 से बड़ा आना चाहिए। अब सोचिए, एक में एक से गुना करिए, कितना आएगा? एक। एक में दो से गुना करिए, दो। एक में तीन से तीन, एक में चार से चार, एक में पांच से पांच, एक में छह से करिए, छह। 36 से बड़ा आ रहा है,
देखिए आप इसको सबसे बड़ा तो यहाँ पे है 6 वाला है, इसको गुना करके देखिए 6 में 1 6, 6 में 2 12, 6 में 3 से करिएगा 18, 6 में 4 से करिएगा 24, 6 में 5 से करिएगा 30, 6 में 6 से करिएगा 36। सबसे बड़ा जो गुणनफल आ रहा है वो 36 आ रहा है। और एक कह रहा है कि मल्टीप्लीकेशन जो आना चाहिए, दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए वो ग्रेटर देन 36 आना चाहिए, ठीक है ना। मल्टीप्लीकेशन क्या आना चाहिए? ग्रेटर देन 36, गुणनफल 36 से बड़ा आना चाहिए। तो एक भी संख्या कहीं एक भी आपको नजर आ रहा है इसमें? कहीं भी ये 36 है ना कुल परिणाम, इसमें कोई भी संख्या, दो संख्या नजर आ रहा है जिसका गुणनफल, जिसका मल्टीप्लीकेशन 36 से बड़ा है? एक भी संख्या नहीं है। सबसे बड़ा जो गुणनफल है वो है 6 गुने 6 36, मतलब 6 इंटू 6 36। 36 से तो बड़ा एक भी नहीं ना है। बट्टा में प्रायिकता में क्या लिख सकते हैं? 36 से बड़ा गुणनफल 36 से बड़ा आने के लिए इसका ही प्रायिकता ना निकालना है, 36 से बड़ा आने का गुणनफल, ठीक। जब दोनों संख्या का गुणा करेंगे तब, ठीक, दोनों संख्या का गुणा करेंगे तो गुणनफल 36 से बड़ा होना चाहिए। एक भी संख्या है जिसका गुणनफल मल्टीप्लीकेशन 36 से बड़ा है? एक भी संख्या नहीं है। तो इसको क्या लिखेंगे? जीरो। जीरो है ना। और बटा में होता है कुल परिणाम। कुल परिणाम कितना है? 36। 0 बटा 36 कितना हुआ? जीरो। 0 बटा 36 जीरो। तो एक भी संख्या नहीं है जिसका गुणनफल 36 से बड़ा है। आगे सवाल देखिएगा, इसको आप उतार लीजिएगा, ठीक है ना। आगे कह रहा है कि दो डाइस को थ्रो करते हैं, सेम यही है, ठीक है ना। इसका क्या प्रायिकता है कि जो दोनों डाइस है, दोनों पासा है, एक पासा इधर है एक पासा इधर है, इसमें दोनों पे जो संख्या का योग है, इस पे कुछ न, इस पे संख्या आएगा 1 से 6 तक, इस पे भी 1 से 6, दोनों संख्याओं का योग, दोनों नंबर को आप जब ऐड करिएगा तो 12 या 12 से छोटा होना चाहिए। दोनों डाइस पे जो संख्या आना चाहिए 12 या 12 से छोटा आना चाहिए। तो आपको समझ है ना, प्रायिकता किसका निकालना है कि दोनों डाइस पे अलग अलग संख्या आएगा या एक संख्या आएगा, उस दोनों को जोड़िएगा तो जो संख्या आना चाहिए वो 12 या 12 से छोटा आना चाहिए। सवाल क्या है? जो संख्या दोनों संख्या को जोड़ने पर 12 या 12 से छोटा आना चाहिए। छोटा, दोनों संख्या को जोड़ने पर 12 या 12 से छोटा आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए जब दो डाइस को थ्रो करते हैं तो कुल परिणाम कितना है? 36। कितना है? 36। लेकिन ये कह रहा है कि दोनों संख्या को जोड़ने पर 12 तो आना ही चाहिए और साथ में 12 से छोटा भी आना चाहिए। 12 या 12 से छोटा आना चाहिए। तो देखिए 1 1 2, 12 से छोटा है ना, ले सकते हैं। यही कह रहा है ना कि दोनों संख्याओं को जोड़ने पर 12 या 12 से छोटा आना चाहिए। 1 1 ले सकते हैं ना, 1 1 2, 1 2 3 ले सकते हैं क्योंकि 12 से छोटा है, ठीक। 1 3 4 ले सकते हैं, 12 से छोटा है। 1 4 5 ले सकते हैं, 12 से छोटा है। 1 5 6 ले सकते हैं, 12 से छोटा है। 1 6 7 ले सकते हैं, 12 से छोटा है। 2 1 3 ले सकते हैं, 2 2 4 ले सकते हैं, 2 3 5 ले सकते हैं। 12 या 12 से छोटा जोड़ कर आना चाहिए। आप जोड़ कर देखिए, 2 4 6 ले सकते हैं, 2 5 7 ले सकते हैं, 2 6 8 ले सकते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा संख्या तो 6 6 है ना। देखिए 6 6 जोड़िए, 6 6 जोड़कर कितना आ रहा है? 12। इसे तो बड़ा जोड़कर कुछ भी नहीं आएगा। सबसे छोटा 1 1 2 होता है, सबसे बड़ा क्या है? 6 6 12 है। लेकिन ये क्या कर रहा है कि दोनों संख्याओं का जोड़ने पर 12 या 12 से छोटा आना चाहिए। 12 भी आना चाहिए या 12 से छोटा। देखिए इसको भी ले सकते हैं, 6 6 12 को भी ले सकते हैं और इधर सब ले सकते हैं। 6 5 11 ले सकते हैं क्योंकि 12 से छोटा है, 12 से छोटा भी होना चाहिए। 6 4 10 भी ले सकते हैं, 6 3 9 भी ले सकते हैं, 6 2 8 भी ले सकते हैं, 6 1 7 भी ले सकते हैं, 5 वाला भी सब ले सकते हैं क्योंकि जोड़ने पर 12 से छोटा आएगा, ठीक है ना। 12 सिर्फ एक जगह आएगा जब दोनों संख्या 6 और 6 के बराबर होगा। तो इसमें कुल परिणाम बटा में कुल परिणाम ना लिखेंगे 36, ठीक है ना। जोड़ने पर ऐसा संख्या, दोनों को जोड़ने पर जो संख्या आना चाहिए 12 या 12 से छोटा आना चाहिए। तो ये सबको लेना होगा, समझ रहे हैं ना। ये सबको लेना होगा, सबको जोड़िएगा तो 12 या 12 से छोटा ही आएगा। 12 या 12 से छोटा ही आएगा। तो ये कितना है टोटल? 1 2 3 4 5 6, 6 गुने 6 36। तो 36 बटा 36, 36 बटा 36 कितना हुआ? 1। 36 बटा 36 कितना हुआ? 1, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, इसको आप उतार लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है, बहुत गौर से देखिएगा, कि जो संख्या है, संख्या का गुणनफल, संख्या का गुणनफल, दो को संख्या आ रहा है ना, पहला संख्या दूसरा संख्या दोनों पासा में, तो संख्या का गुणनफल, नंबर का मल्टीप्लीकेशन, जो नंबर का मल्टीप्लीकेशन है, संख्या का गुणनफल है, संख्या का गुणनफल 25 से बड़ा होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 25 से बड़ा होना चाहिए। संख्या का गुणनफल, दोनों संख्या का गुणनफल, दोनों संख्या का गुणनफल कितना होना चाहिए? 25 से बड़ा होना चाहिए। पहला डाइस में, पहला डाइस में जो संख्या है, पहला पासा में संख्या 1 से 6 तक आएगा, दूसरा में 1 से 6 तक आएगा, दोनों को जब गुना करेंगे तो कितना होना चाहिए? 25 से बड़ा होना चाहिए। तो देखिए कहां कहां दोनों संख्या को गुना करने पर 25 से बड़ा आ रहा है, आप गौर कीजिए। एक में एक से गुना करने, एक में एक से गुना करेंगे तो 25 से बड़ा होगा? नहीं होगा। इसमें आप हर जगह गुना करके देखिए, 25 से बड़ा कहीं नहीं आएगा। एक गुने एक, एक, एक गुने दो, दो, एक गुने तीन, तीन, एक गुने चार, चार, एक गुने पांच, पांच, एक गुने छह, छह। ठीक है ना? कहीं भी 25 से बड़ा आ रहा है? नहीं। अब इधर तक, यहां तक गुना करिए, यहाँ 4 छक 24 है, यहां तक 25 से बड़ा आ रहा है? नहीं। 5 वाला में देखते हैं, 5 गुने 1 5, 5 गुने 2 10, 5 गुने 3 15, 5 गुने 4 20, 5 गुने 5 25 आ रहा है, यहाँ पर देखिएगा। लेकिन ये क्या कर रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर शुड बी ग्रेटर देन 25। दोनों संख्याओं का गुणनफल 25 से बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे 25 आ रहा है, 5 में 5 से गुना करके 25 आ रहा है, लेकिन 25 से बड़ा नहीं आ रहा है। लेकिन देखिए 5 में 6 से गुना करेंगे तो 25 से बड़ा आ रहा है ना, क्योंकि 5 गुने 6 30 के बराबर होता है। 5 मल्टीप्लाई बाई 6 30 के बराबर होता है। तो पहला जो लेंगे दोनों संख्या 5 और 6 लेंगे। ठीक, 6 गुने 1 नहीं ले सकते हैं क्योंकि 25 से छोटा है। 6 गुने 2 12 होता है, 6 गुने 3 18 होता है, 6 गुने 4 24 होता है, इसको भी नहीं ले सकते हैं। उसके बाद 6 गुने 5 30 होता है, 6 गुने 5 30 होता है। देखिए 6 गुने 5 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। और क्या ले सकते हैं? 6 गुने 6 भी ले सकते हैं, क्योंकि ये भी संख्या का गुणनफल, दोनों संख्या का मल्टीप्लीकेशन कितना है? 25 से बड़ा है। तो 6 गुने 6 ले सकते हैं ना? बिल्कुल ले सकते हैं। 6 गुने 6 ले सकते हैं ना? बिल्कुल ले सकते हैं। तो प्रायिकता क्या निकालना था? कि दोनों संख्याओं का गुणनफल 25 से बड़ा होना चाहिए। जो गुणनफल है, जो मल्टीप्लीकेशन है, वो कितना होना चाहिए? 25 से बड़ा होना चाहिए। तो बटा में क्या लिखते हैं? कुल परिणाम। कुल परिणाम कितना है? 36। लेकिन ऐसा कितना संख्या है जिसका गुणनफल 25 से बड़ा है? तो यह है 5 6, मतलब 1 2 3, 1 2 3, 5 गुने 6 30, 6 गुने 5 30, 6 गुने 6 36। तो 1 2 3, तो ये कितना हो जाएगा? 3 बटा 36, 3 बटा 36, 3 से कितना बार में? 12 बार में। तो ये हो जाएगा 1 बटा 12, 1 बटा 12। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल 25 से बड़ा होना चाहिए। इसका क्या प्रायिकता हुआ? 1 बटा 12। ठीक है ना? तो एक और हम सवाल इसमें करवा रहे हैं, ठीक है ना? आप ध्यान दीजिएगा। अगर कहेगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है? कह रहा है कि दोनों संख्या है ना, दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का योग, एडिशन ऑफ टू नंबर्स, एक और एक, हर जगह दो दो नंबर है ना, दो दो संख्या है ना, दोनों संख्या को जोड़ना है। दोनों संख्याओं का योग 8 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? दोनों संख्याओं का योग 8 आना चाहिए। तो आप देखिए कि कहां कहां जोड़ने पर 8 आ रहा है, बहुत ध्यान से देखिए। एक एक जोड़ने पे 8 आ रहा है? नहीं। 1 2 3 आ रहा है, 1 3 4 आ रहा है, 1 4 5 आ रहा है, 1 5 6 आ रहा है, 1 6 7 आ रहा है, नहीं आ रहा है। 2 1 3 आ रहा है, 2 2 4, 2 3 5, 2 4 6, 2 5 7, 2 6 8, 2 6 8 आ रहा है। देखिए 2 6 8 आ रहा है। तो पहला संख्या ले सकते हैं 2 और 6, बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। 3 में चेक करते हैं, 3 में 3 1 4 नहीं आ रहा है, 3 2 5 नहीं आ रहा है, 3 3 6, 3 4 7, 3 5 8 आ रहा है, 3 5 8।
3 6 9 नहीं आ रहा है, 4 1 5 4 2 6 4 3 7 4 4 8, देखिए 4 4 8 यहाँ भी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 4 5 9 ज्यादा हो जा रहा है, 4 6 10 नहीं, 5 1 6 5 2 7 5 3 8, 5 3 8, और कौन आ रहा है, 5 4 9, ये तो ज्यादा हो जाएगा, 8 से ज्यादा हो जाएगा, 6 1 7 6 2 8, और आगे जोड़िएगा तो ज्यादा हो जाएगा, 6 3 9 6 4 10 ज्यादा हो जाएगा। तो दोनों संख्याओं का योग कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। दोनों संख्याओं का योग कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो सबसे पहले हमको प्रायिकता निकालना है क्या, कि जो योग होना चाहिए दोनों संख्याओं का वो कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो इसका प्रायिकता कैसे निकालेंगे, बट्टा में क्या होगा 36, बट्टा में क्या होगा 36, ठीक। और दोनों संख्याओं का योग 8 होना चाहिए। कितना संख्या ऐसा आ रहा है, जब दो पासा को हम फेंकते हैं तो 1 2 3 4 5, कितना है 5, तो इसका आंसर हो जाएगा 5/36, 5/36, 5/36, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिएगा, इसको उतार लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगला वीडियो में मिलते हैं और फिर इसके आगे बताते हैं। धन्यवाद।